प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। बोलो श्री दादा गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। प्रसंग चल रहा था कि महाराज जी भुवनेश्वर में एक मंदिर में ठहरे थे। वहां उन्होंने रामानंद जी की दिल्ली का रोग समाप्त किया और महाराज जी कहते हैं रामानंद जी ने उनको रोक लिया कि चौमासे के बाद आप चले जाइएगा, मैं भी आपके साथ भ्रमण करने के लिए आपके साथ जाऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि वहां पे बैठ के मैं सत्संग करने लगा तो आसपास के गांवों के लोग जो ताप्ती नदी के दूसरे किनारे पे भी रहा करते थे, जो गांव थे वहां से भी लोग आया करते थे। वहां पे एक पटेल नाम का व्यक्ति भी आया करता था, जिसको महाराज जी ने ज्ञान बल्ली मतलब एक गांजे का पेड़ उन्होंने उगाया था, उसको दिखा के परम धाम की वस्तुएं महाराज जी उसे दिखाना चाहते थे, लेकिन उसकी पात्रता न होने की वजह से सुंदर साथ जी वो महाराज जी को समझ ही नहीं सका। जीव सृष्टि था इसलिए नहीं समझ पाया। तो महाराज जी कहते हैं कि वो पैनी नजरों से आया करता था क्योंकि वो उस मंदिर का प्रधान। वो थानेदार को लिवा लाया महाराज जी को थानेदार के हवाले करने। और थानेदार कौन था सुंदरता जी? बंजारा नदी के किनारे जो मेला भरा था, महाराज जी ने उसको पहले आगाज किया था कि यहाँ मेला मत भरने दो, नहीं तो जनहानि होगी। पर वो दरोगा क्या बोला था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सबकी कम्युनिटी है। तो महाराज जी ने जाके उसको बाद में प्रताड़ना दी थी, लताड़ा था कि बताओ जब मैंने तुम्हें मना किया था तब भी तुम मेरी बात नहीं माने, देखो अब कितनी हानि हुई। सुंदर साथ जी महाराज जी उस दरोगा को नहीं पहचाने थे, उस थानेदार को नहीं पहचाना उन्होंने, लेकिन थानेदार ने उनको पहचान। थानेदार समझ गए थे कि ये कोई मामूली महात्मा नहीं है, ये पहुंचे हुए महात्मा है। तो जब महाराज जी उनको अपनी ही लय में कहे जा रहे थे कि तुम्हें लाहौत दिखाऊं, बैकुंठ दिखाऊं, अक्षरधाम दिखाऊं या मैं तुझे परम धाम दिखाऊं, बताओ तुम क्या देखना चाहते हो? नूर बाग देखना चाहते हो, फूल बाग देखना चाहते हो, या तुम हौज कौसर देखना चाहते हो? महाराज जी अपनी लय में बोले जा रहे थे। वो थानेदार समझ भी रहा था, लेकिन थानेदार ने महाराज जी के चरणों में झुक के प्रणाम करी और क्या बोला महाराज जी से कि मैं हर 15वें दिन आया करूंगा साईं जी, आपका जो मन हो आप मुझे धीरे धीरे दिखलाते रहना, मैं देखता रहूं। और ऐसा कहते हुए महाराज जी के चरणों में उन्हें 10 रुपए का नोट था और महाराज जी को प्रणाम किया।
महाराज जी को उन्होंने आग्रह किया कि आपके खर्च के लिए अगर कम पड़ेंगे तो मैं और भी दूंगा, लेकिन आप खर्च के लिए परेशान नहीं होना। महाराज जी कहते हैं मैं इन पैसों का क्या करूंगा, मैं धन का बोझा नहीं ला सकता। तो सुंदर साथ जी महाराज जी के चरणों को उस थानेदार ने स्पर्श किया और उनके चरणों को उन्होंने चूमा और उनकी देखा देखी पटेल ने भी उनका चरण स्पर्श किया। इस बात का प्रभाव वहां पर आ रही सत्संग जनों पे भी पड़ा। उन लोगों की भी श्रद्धा महाराज जी के प्रति और ज्यादा बढ़ गई और वो नतमस्तक हो गए। महाराज जी क्या कहते हैं, विदा हुए दोनों सज्जन हमको नतमस्तक से हो करके, श्रद्धा और बड़ी सत्संग जन ने उनको लग कर। पेज नंबर 159। महाराज जी कहते हैं कि जब वो दोनों प्रणाम करके मुझे चले गए तो सत्संग जनियों में भी मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। जबकि त्राप्ति अपने पूरे जलवर प्रवाह पर आ जाती तो भी सत्संगी जल की टोली तैर तैर कर आती। महाराज जी कहते हैं कि त्राप्ति नदी के उस किनारे पे जो गांव थे वहां से भी सत्संगी आया करते थे, लेकिन जब त्राप्ति नदी में अपार जल होता था तब भी वो सत्संगी तैर तैर के आया करते थे, लेकिन वो अपने नियम का पूरा पालन किया करते थे। लगा लगा छाती से तारन, खुद तो वे आते ही थे पर कुछ खान पान आदि की सामग्री भी वो लाते थे। सुंदर साथ जी यहाँ है कि जब अपने सदगुरु से मिलने जाना हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जो भी हमसे बन पड़ता हो वो लेके जाना चाहिए। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो जो सत्संगी जन थे वो नदी में जब तैर के आते थे तो वो अपनी छाती से कोई लकड़ी या तारन जिसके सहारे वो तैर के आ सके वो तो लगा के आया ही करते थे, साथ में खाने की सामग्री भी कुछ ना कुछ वो लेके ही आया करते थे। बंदे हमारे प्रेम पाश में चस्का लगा ऐसा उन्हें बड़ी त्राप्ति नदी में कूद जाते रह नहीं जाओ। सुंदर साथ जी यहाँ प्रेम की बात हो रही है, इश्क की बात हो रही है। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि वो इतने प्रेम पाश में मेरे पड़ गए थे कि उनको नदी में तैरना भी भारी नहीं लगता। सुंदर साथ जी संसार में भी हमें किसी से प्रेम होता है ना तो वो प्रेमी जन हमें बुलाता है या कोई बात करता है या उसके प्रेमी होते हैं, कुछ भी कार्य हो कैसा भी हो, लड़ाई हो झगड़ा हो, लेकिन उसकी पुकार पे हम भागे चले जाते हैं, तो ये प्रेम होता है। महाराज जी कहते हैं वो मेरे प्रेम में इतने पागल थे कि उन्हें ऐसा चस्का लगा होता कि बड़ी त्राप्ति नदी में भी वो हमारे बल पे कूद जाया करते थे, वो टेंशन नहीं लिया करते थे। सुंदर साहब जी यहाँ बड़ी त्राप्ति नदी में कूदने का जो भाव है वो माया भी है और ये आप यूं भी कह सकते हैं वाणी भी। जब हमें धनी से प्रेम होता है तो माया से लड़ झगड़ के हम राज्य की वाणी में डूब ही जाया करते। जो डूब जाता है वो कहते हैं कि वो पार भी हो जाता है। जो प्रेम पाश में आकर प्रेम में इश्क में आकर अपनी सुध खोकर कूद जाता है नदी में, वो डूब के भी पार हो जाया करता है। ऐसा महाराज जी का यहाँ कहने का भाव है। सुंदर साथ जी कभी किसी से कभी किसी से हमें भी निज तारन पर तेरा कर ले जाते, कभी किसी के भोजन आदि कराते। महाराज जी कहते हैं कभी वो खुद आ जाया करते थे, खुद तो वो रोज ही आते थे। कभी कभी महाराज जी कहते हैं वो इतना प्रेम जब महाराज जी से करते थे तो महाराज जी भी उनसे बहुत प्रेम किया करते थे। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कभी कभी जिस तारन से लग के वो या किस लकड़ी के तख्ते पे लटक के वो आया करते थे उसी तख्ते पे लटका के मुझे ले जाया भी करते थे। कभी किसी के घर चले जाते थे, कभी किसी के घर चले जाते थे तो हमें भोजन आदि कराया करते। सुंदर साथ जी ये प्रेम बात, प्रेम में कभी खिंचाव इधर से होता है तो कभी खिंचाव उधर से होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम माया में खो जाते हैं तो राज्य हमें अपनी तरफ खींचते हैं किसी न किसी रूप में, और जब हमारे दिल में प्रेम होता है और हम पुकार करते हैं तो राज्य हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि कौन पहले आता है या कौन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी उस तारन पे बिठाकर मुझे ले जाया करते थे और मुझे भोजन आदि कराया करते थे। सुनिए सुंदर साथी
चतुर्मास बीता जब सारा, तो चलने की ठहराई, वह सत्संगी जन की टोली, जाना सुनकर अकुल। सुंदर सा जी रामानंद जी के आग्रह पे वो बारिश का मौसम महाराज जी वहां रुकते थे। महाराज जी कहते हैं कि चतुर्मास बारिश का मौसम बीत गया था और हमने चलने की अपनी तैयारी करी। सुंदर सा जी महाराज जी एक जगह टिकते ही नहीं थे, वो पूरी दुनिया का कल्याण करने आए थे, वो एक जगह टिकाव रख ही नहीं सकते थे, उनको सबको ही देखना था, सबको ही जगाना था। सुंदरता तो महाराज जी कहते हैं जब मैंने चलने की ठहराई तो जो सत्संग जनों की जो टोली आया करती थी वो सुन के बहुत अकुलाई, बहुत परेशान हुई, बहुत अव्यस्त व्यस्त हुई, वो बहुत व्याकुल हो गई कि आप क्यों जा रहे, हम आपको नहीं जाने देंगे। अब सुंदर सा जी आगे क्या कहते हैं, उन सब ने ले जाना चाहा हमको अपने गाँव में। सुंदर सा जी महाराज जी तो घुमाई करते थे, इधर उधर जाया ही करते थे, तो सब गांव वालों के मन में क्या भावता है, जब आपने यहाँ से जाना ही है, दूसरी जगह ही जाना है, तो आप हमारे गांव चलो। कोई कहता था आप हमारे गांव चलो, कोई कहता था आप हमारे गांव चलो। आपने जगह ही तो बदलनी है, आप कहीं भी चलो। और महाराज जी का भी कोई एक लक्ष्य तो था नहीं कि महाराज जी वहीं जाना चाहते हैं, महाराज जी तो कहीं भी चले जाया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि वो मुझे अपने अपने गांवों में ले जाना चाहते थे। कह भी उठा उनमें एक, उनमें से जाना चाहो जहाँ जाना। देखो थोड़ा तो बचाओ कुछ होगा। एक व्यक्ति उठा और उसने क्या कहा कि तुम महात्मा जी आप जहाँ जाना चाहो आप हमें बता दीजिए, हम आपको गाड़ी में बिठा के छोड़ के आएंगे, आप पैदल यात्रा मत कीजिए, आप अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए। ये दो पार्टियां गांव में तिल्ली का रोग उन्होंने समाप्त करना था, इसलिए वो वहां रुके थे। ऐसे ही महाराज जी करके अगले गांव जाना चाहते थे, तो वहां पे भी जिस गांव में वो जाना चाहते थे वहां पे गांव में दो पार्टियां हुआ, एक ही गांव में दो पार्टियां हुआ करती थी। दोनों में पानी के कारण कलह रहता था, दोनों ही अलग अलग रहा करती थी। एक ही गांव में आधा गांव एक पार्टी में बटा हुआ था और आधा गांव एक पार्टी में बटा हुआ था, इसी वजह से उन लोगों में तकरार चला करती। अब सुनिए पेज नंबर 160। एडू नामक एक पटेल था, बड़ा व्यक्ति उस बस्ती का, कभी ना पहुंचा हम तक मिलने, बड़ा पार्टी बाजी। महाराज जी कहते हैं उसमें से जो एक पार्टी थी वो तो मुझे लिवाने आई थी, मेरे पास आया करते थे, लेकिन दूसरी पार्टी का जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, जो उसका प्रधान था उसका नाम एडू पटेल, एडू नामक पटेल था, मतलब एडू पटेल उसका नाम था। उस बस्ती की दूसरी पार्टी का वो पार्टीबाज था। महाराज जी कहते हैं कि वो कभी हम तक नहीं पहुंचा, कभी हमसे मिलने नहीं आया था, हमारे बारे में सुनता था लेकिन मिलने नहीं आया। उसे महात्माओं से नफरत नहीं बल्कि मजबूरी थी, दोनों पार्टियां तगड़ी थी, एक दूसरे से दूरी थी। महाराज जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि उसे महात्माओं से नफरत थी और ऐसा भी नहीं था कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन दोनों ही पार्टियां तगड़ी थी। जहाँ पे एक पार्टी होती थी वहां दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं होता था, और जहाँ पे दूसरी पार्टी होती थी वहां एक पहली वाली पार्टी का मेंबर नहीं होता था। इस वजह से महाराज जी कहते हैं कि उस एडू पटेल की और मेरे में दूरी। सुंदर जाते ही गांवों में अपनी खैंचातान शुरू हुई, अपने अपने घर ले जाना चाहा जिद शुरू हो गई। महाराज जी कहते हैं जैसे ही मैंने गांव में एंट्री करी, मेरे लिए गांव के लोगों में खैंचातानी शुरू, कैसे कि आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, इस तरह की खैंचातानी उनमें शुरू हो गई और एक दूसरे से वो जिद करने लगे। हम बोले लग करके एक बात एक ही एक काटता, अपने घर ले जाने को हम बोले लग कर है उनके झगड़े निपटाने। महाराज जी कहते हैं कि एक बोलता कि ये मेरे घर जाएंगे तो दूसरा उसकी बात काट देता कि नहीं नहीं ये मेरे घर जाएंगे, तीसरा फिर उसकी बात काट देता, नहीं नहीं ये सबसे पहले मेरे घर जाएंगे। पार्टी का जो मालिक था वो कहता था नहीं मेरे घर जाएंगे, मैं प्रतिष्ठित हूँ, सबसे पहले मेरे घर जाएंगे। ऐसे करके महाराज जी कहते हैं कि उनका आपस में झगड़ा होता था
तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने जब ऐसी बात को देखा, मैंने इस परिस्थिति को समझा, तो मैंने इनका झगड़ा ही निपटा दिया। अब सुनिए महाराज जी ने उनका झगड़ा कैसे निपटाया। बस एडू पटेल के ही घर ठहरेंगे हम, अंत नहीं, बिना बुलाए जा पहुंचे, कहते ये बात सही। अब जब वो आपस में बात काट रहे थे, जिद कर रहे थे, तो महाराज जी ने उनका झगड़ा ही निपटा दिया। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं एडू पटेल के घर जाऊं, जिससे वो कभी मिले ही नहीं थे, जिसको वो जानते ही नहीं थे। महाराज जी कहते हैं मैं और किसी के घर जाऊंगा ही नहीं। सबने कहा उन्होंने आपको बुलाया नहीं, कहा मैं भी बुलाया जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा उसी के घर ही जाऊंगा, तुम में से किसी के घर नहीं जाऊंगा। क्यों सुंदर साथ जी? महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? एडू पटेल का भी अंदर से हृदय था महाराज जी से मिलने के लिए। वो पार्टीबाजी के चक्कर में उनसे नहीं मिल रहा था, लेकिन अंदर की पुकार उसकी राज्य तक, महाराज जी तक पहुंच रही थी। और महाराज जी को ये भी गम नहीं था, उन्हें पूरा यकीन था कि उसका व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा रहेगा, तो महाराज जी उसकी पुकार को भी सुन रहे। ये लोग जिद्दबाजी में अपनी प्रतिष्ठा की वजह से महाराज जी को रख रहे थे, और वो दिल से पुकार कर बैठे भी पुकार कर रहा था। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं उसी के घर जाऊंगा, उसने मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं उसके घर पहुंच जाऊं। ध्यान से सुनिए आगे। दिया हृदय से स्वागत, एकदम जब उसने हमको देखा, ग्रामीण से उच्च कोटि का हमने आदर मान, हमें आदर मान लिया। महाराज जी कहते हैं जब मैं उसके घर को, तो उसने वैसे नहीं, हृदय से, यहाँ से, दिल से उन्होंने उनका स्वागत किया। जब उन्होंने एकदम से दूर से महाराज जी को आते देखा, तो दूर से ही उनका हृदय से स्वागत किया। वो महाराज जी कहते हैं कि वो ग्रामीण था, गांव का था, लेकिन उच्च कोटि का उसका हृदय था, उच्च कोटि का वो व्यक्ति था। और आदर मान सम्मान एक पार्टी का था, तो आदर सम्मान मान सम्मान करना जानता था, उसे सब तरीके पता थे। तो महाराज जी कहते हैं उसने मेरा आदर सम्मान बहुत ज्यादा किया, और मेरे हृदय से उन्होंने मेरा स्वागत किया। बड़ा आदमी तो था ही, वह शिष्टाचार जानता था, व्यक्ति अधिकतर उस बस्ती का उसकी बात मानता। महाराज जी कहते हैं कि बड़ा आदमी तो वो था ही, शिष्टाचार वो जानता ही था कि किसी का स्वागत कैसे किया जाता है, किसी को कैसे मतलब मान सम्मान दिया जाता है। और जो उस बस्ती के लोग थे ज्यादातर उसकी बात मानते थे। क्यों? क्योंकि आधी पार्टी का, एक पार्टी का वो प्रधान था और एक पार्टी का दूसरा प्रधान था, वो प्रधान था, मतलब एक पार्टी जाएंगे। और जब तक आप जीम नहीं लोगे, जब तक आप भोजन नहीं कर लोगे, तब तक तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ से खाना खाए बिना चले जाए। एक दूसरे की अनबन से कोई नहीं जाता था, किंतु आज अपने कारण उनका आना प्रारंभ हुआ। सुंदर साथ जी, महाराज जी एडू पटेल के घर गए, आए वो दूसरी पार्टी के साथ थे। एक पार्टी जहाँ हुआ करती थी, दूसरी पार्टी के लोग वहां नहीं जाया करते थे, और पहली पार्टी जहाँ होती थी वहां दूसरी पार्टी जहाँ होती थी वहां पहली पार्टी के लोग भी जाया करते। लेकिन महाराज जी कहते हैं इतनी अनबन के बाद भी जब मैं वहां जाके बैठा तो उनकी अनबन समाप्त हुई, दूसरी पार्टी के लोग भी आने शुरू हुए। प्रधान नहीं, मतलब उनकी उपस्थिति थी वहां पे, तो दूसरी पार्टी के लोग भी आना प्रारंभ हुए। धीरे धीरे व्यक्ति बहुत जा पहुंचे उसकी बैठक पर, एडू ने सबको बिठलाकर आदर से आसन दिया। सुंदर साथी, जब दूसरी पार्टी के लोग, प्रधान की बात नहीं हो रही है अभी, सिर्फ जो पार्टी के लोग थे, जब वो वहां जाके बैठने लगे तो एडू ने भी उनका स्वागत किया। सुंदर साथी, उसने भी आपसे कोई बैर भाव नहीं रखा, उसका मन निर्मल हो गया, उसने उन लोगों को भी आसन देके, जगह देके आराम से बिठाया। एडू ने हमसे बस्ती का सारा झगड़ा बतलाया, बैठ नहीं सकते हम मिलकर सारा पूरा समझाया। महाराज जी का पहली पार्टी की बात तो मैं सुन ही चुका था कि उन्होंने बताया था कि हमारे में पानी की समस्या चलती है, इस वजह से हमारा गांव दो पार्टियों में बटा हुआ है। सुंदर साथ जी, लेकिन महाराज जी ने एडू पटेल की बात को भी जब सुना, दूसरे पक्ष की बात को भी जब सुना, तो महाराज जी कहते हैं कि उसने मेरे को सारा किस्सा समझाया, और उसने मुझे ये भी बतलाया कि हम
इस पानी के झगड़े के चक्कर में हम एक साथ एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, मतलब हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। ये बात है, जहाँ एक होता था तो दूसरा वहां से प्रस्थान कर जाता था। महाराज जी को उन्होंने अपनी सारी बात इस तरह से बताई। बाल्टियों के चक्कर में मिलकर हमको बैठने नहीं देते, क्या बतलाएं हम महाराज, मजबूर है इस कार्य। अब एडू पटेल क्या कहते हैं कि मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं किसी के साथ झगड़ा करूं, लेकिन ये जो पार्टी बाजी है ना कि ये पार्टी मेरी ये पार्टी तेरी, इस चक्कर में हम मजबूर है कि हम एक साथ बैठ ही नहीं सकते, हम एक साथ एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। जब हम बैठेंगे तभी तो समस्या का हल होगा ना, जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं तो समस्या का हल कैसे होगा। एडू पटेल ने अपने दिल की व्यक्ति गांव के सब बैठे थे, उसने कहा सुना करके, समस्या सुनकर उनकी बोले हम समझा करके। व्यक्ति वहां सारे ही बैठे थे, कौन से दूसरी पार्टी के व्यक्ति भी बैठे थे, इस पार्टी के व्यक्ति भी बैठे थे। तो महाराज जी कहते हैं जब उनके मन मुटाव की इस तरह की बात मैंने सुनी तो मैं उनको समझाने के तौर पे बोला। क्या बोला महाराज जी आगे बोल रहे हैं 161 पेज नंबर 161। एडू जी तुम तो बड़े व्यक्ति हो, देगी तुम्हें क्षमा शोभा, सहनशीलता गहने पर कुछ दर्जा ऊंचा। सुंदर सा ध्यान से समझिएगा, बातूनी बेहदीसी में से निकल के आएगा। महाराज जी सिर्फ मेरे ही नहीं है, आप सब लोगों के हृदय में भी विराजमान है, तो आपको भी सुधी देंगे कि महाराज जी क्या कहना चाहे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बात भी समझ आएगी। फिर से मैं एक विनम्र प्रार्थना करती हूँ सुंदर सा जी कि हो सके तो कैमरे ऑन कर दे, जो कर सकते हैं वो ऑन कर दे। महाराज पटेल को क्या कहते हैं, वो पहले वाली पार्टी से भी मिल चुके थे, महाराज जी उनका भी व्यवहार जानते थे। इधर से एडू पटेल से भी जब वो मिले तो वो उनसे प्रभावित हुए, तो महाराज जी उनको क्या कहते हैं, एडू पटेल जी से क्या कहते हैं कि आप बड़े व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, जो यूं कह लीजिए उम्र से भी बड़ा होता है या व्यवहार में भी बड़ा होता है, उसे क्या शोभा देती है, क्षमा। उसका एक गहना होता है कि वो अपने से छोटों को हमेशा माफ करना जानता है। सहनशीलता गहने पर कुछ दर्जा ऊंचा ही होगा। महाराज जी कहते हैं कि तुम पहल करो, तुम सहनशील बनोगे, तुम उनकी थोड़ी सी बातें सहन भी कर लोगे, दर्जा तुम्हारा ही ऊंचा होगा। सुंदरता जी हमें कुछ गलत भी कह देता है तो हमें उसे क्षमा करना आना चाहिए, हमें छोटों को प्यार देना आना है। महाराज जी ये गुण हमें सिखला रहे। छोटे तो उत्पाद किया ही करते हैं, स्वाभाविक परंपरा चलती आई है, इसी से प्रकृति। महाराज जी क्या कहते हैं, प्रकृति। महाराज जी कहते हैं कि जो छोटे होते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं वो तो उत्पाद करते ही हैं, अब बड़े उत्पाद करें तो चलता है क्या। एक छोटे बच्चे ने अपने हाथ में कप लिया और उसने तोड़ दिया खेल खेल में या जानबूझ के तोड़ दिया, अगर वही काम कोई बड़ा व्यक्ति करे तो उसको शोभा देगा। सुंदर साहब जी जवाब देते थे शोभा देगा। तो उस बड़े व्यक्ति को क्या छोटे बच्चे को देख के वो कप, उसे भी कप उठा के तोड़ देना चाहिए या उस छोटे बच्चे को समझा के उसे माफ कर देना चाहिए या उसे मारना पीटना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें समझाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए और समझा के उसे क्षमा कर देना चाहिए। महाराज जी ये बात एडू पटेल जी को छोटे बच्चे की तरह समझा रहे हैं। सुंदर सा जी या अहंकार का भाव नहीं दूंगी, लेकिन प्रसंग ऐसा है, जरूरी बात है वो बताऊंगी। अहंकार मत कीजिए, हम ब्रह्म सृष्टि है ये हम जानते हैं, हमारी राज्य के साथ निस्बत है ये हम जानते हैं। जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि हम लोगों के बराबर की नहीं है ये हम जानते हैं। अब हम इश्क में है, उन्हें कैसे पता होगा कि हम धनी के इश्क में है, नहीं पता होगा। वो इस बात को जान सकते हैं कि हम कौन है, नहीं जान सकते, वो हमारी पहचान नहीं कर सकते। हम इश्क में हैं और हम इश्क में रह के मौज मस्ती में रहते हैं, नशे में रहते हैं, किसी के आगोश में रहते हैं, वो इस बात को नहीं जानते।
उनके लिए तो हम नशेड़ी भी कहलाएंगे, पागल भी कहलाएंगे और बददिमाग भी कहलाएंगे और पता नहीं कितनी कितनी बातें वो हमें कह जाएंगे। तो क्या हमें उनसे उलझना चाहिए? नहीं नहीं हमें उलझना चाहिए? नहीं उलझना चाहिए, पक्की बात है। हम उलझते हैं या नहीं उलझते हैं? उलझ जाते हैं लेकिन हम उलझते हैं सुंदर सर। उन्हें नहीं पता हम राज्य में हैं, उन्हें नहीं पता हमें राज्य चाहिए। वो क्यों हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि हमें राज्य चाहिए? वो तो अपना स्वार्थ देखेंगे ना सुंदर सर। जिनका हमसे स्वार्थ है वो भी देख लीजिए, और जिनका हमसे स्वार्थ नहीं है और वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी रिश्ते से हमसे जुड़े हुए हैं निस्वार्थ भाव से भी, तो वो हमें खोने के डर से भी हमें राज्य में नहीं लगने। समझिए आप? समझ आ रही है मेरी बात सुंदर साथी? स्वार्थी आजमान हो गए, उनको उनकी अपर आत्म का नाम बताया, रतन भाई नाम क्या के उनको उठाया। महाराज जी कहते हैं कि 100 सूर्यों का प्रकाश मेरे अंदर आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ और मेरा तन भी वो तन नहीं रहा। तो क्या महाराज जी इस दुनिया के लिए विलुप्त हो गए? नहीं, इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं। लेकिन अब वो सामने वाले मनुष्य की हृदय स्थिति को समझ पा रहे हैं, उनके रोगों को समझ पा रहे हैं, उनके रोगों को दूर कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम राज्य को पा लेंगे तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इस दुनिया से हमारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, या हम बस कहने को यहाँ होंगे लेकिन हम राज्य की मस्ती में खोए रहेंगे, लेकिन दूसरों की बीमारियों को भी हम दूर कर पाएंगे। महाराज जी ने किया ना सबसे पहले रामानंद जी के तिल्ली का रोग की समाप्ति, और हमें कितने कितने रोग लगे हुए हैं, कितनी कितनी तिल्लियां हैं हमारे अंदर। तो महाराज जी अगर हमें कुछ पाना है तो हमें सहनशीलता, क्षमा, ये गहने को हमें ग्रहण करना है, जिससे कि हम ऊंचा दर्जा, हमारा ऊंचा दर्जा क्या है सुंदर सा जी? हमारा एक ही ऊंचा दर्जा है कि हमें राज्य को पाना है। महाराज जी कहते हैं कि छोटे तो उत्पात किया ही करते हैं, ये तो स्वाभाविक है और ये परंपरा ही चलती आई है कि छोटे बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं, प्रकृति का भी ये नियम। महाराज जी कहते हैं छोटे बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं, ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। बीती हुई कुछ मत सोचो, जो सोचो बस आगे की, किया आपने यदि ऐसा तो कीर्ति आपकी जागे। महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी क्या कहते हैं? किया यदि आपने ऐसा, बीती हुई की मत सोचो, सोचो बस आगे की, किया आपने यदि ऐसा तो कीर्ति आपकी जागे। महाराज जी कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया कि पिछली बातों को बुला के आपस में सामंजस्य बिठा के काम वालों की आपने सेवा करी, तो आपकी ही कीर्ति जागेगी कि सबसे पहले इन्होंने आके झुक के इस गांव के बारे में सोचो। अब तक जो कुछ हुआ बिसरो, भूल जाओ पिछला चिट्ठा, अब तो जो आगे करना है ध्यान करो केवल। महाराज जी कहते हैं कि पिछली बातें जो भी होगी उसे भूल जाओ, उसके बारे में सोचो ही मत। सुंदर सा जी यहाँ पे महाराज जी कह रहे हैं कि हमने माया में पिछले कितनी हमने गलतियां की, कितने लोगों को बड़ा बुरा कहा, या हमने पीछे थी, दोनों एक दूसरे को देखती नहीं थी, गांव एक था। महाराज जी उन दोनों में सामंजस्य बिठाने आए थे। हमारी वाणी में भी लिखा है ना कि स्वामी प्राणनाथ जी झगड़ा मेटने आए थे, 3 प्रकार का झगड़ा मेटने। अगर वाणी में आप लोगों ने भी पढ़ा हो, तब भी उस समय में झगड़े हुआ करते थे जाति पाति को लेकर। वो झगड़ा, धर्म का झगड़ा, ये सारे झगड़े निपटाने के लिए महाराज जी कहते हैं स्वामी प्राणनाथ जी उस समय प्रकट हुए थे। और कलयुग में महाराज जी इन लोगों के यहाँ पे महाराज जी इन लोगों का झगड़ा निपटाने के लिए आए थे। तो सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं
एक ही घर में जब दो पार्टियां होंगी ना, एक पार्टी किस तरफ और एक पार्टी किस तरफ, एक पार्टी का मुंह किस तरफ, एक पार्टी का मुंह किस तरफ, तो राजी कहते हैं मैं वहां जीमता नहीं। जब दोनों पार्टियां इकट्ठे बैठ के जिमाती है ना, तभी मैं जीमता हूँ। और महाराज जी को तो उनको सबको मिलाना था। क्या कहते हैं, सर्वसम्मति से भोजन बनाओ, आप लोग मिल गांवों का। सुंदर साथ जी, जिन घरों में ये कंडीशन है कि एक व्यक्ति तो एक तरफ लगा हुआ है, एक व्यक्ति दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो राजी वहां आके वहां उस घर की परिस्थितियों को भी बदल देते, उस दो जनों की परिस्थितियों को भी बदल देते हैं कि एक जना राज्य में लगा हुआ है और एक जना राज्य के खिलाफ है, तो उन दोनों की परिस्थिति धीरे धीरे बदलती है। जो राज्य में नहीं लगाता तो उसके मुख से भी हर वक्त राज्य रहता। सुंदर साथ जी, ये कंडीशन बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में होती है, लेकिन होती जरूर है। महाराज जी क्या कहते हैं, सब लोग सर्वसम्मति से भोजन बनाएंगे, एक ही चूल्हे पे बनाएंगे, सब खाएंगे, तभी मैं खाऊं। अब क्या कहते हैं, तब हम यहाँ जीम सकते हैं, वरना हमको जाने दो, मार्ग हमारा कोई ना रोके, इस भोजन को क्षमा करो। महाराज जी ने बड़ी स्ट्रिक्टता के साथ क्या बोला कि पूरा गांव, पूरा, एक मिनट, तब पूरा गांव एक चूल्हे पर है। अगर सारा गांव राजी है एक चूल्हे का खाना खाने के लिए, तो मैं जीमूंगा, नहीं तो कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। मार्ग दो, मुझे जाने दो, मुझे रुकना ही नहीं है यहाँ पे, मैं भोजन का भूखा थोड़ी ना हूँ। अब आगे सुनिए। सुन करके एडू पटेल ने अपनी तो प्रति दे दी, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ इससे, बोले एकदम एडू। इधर से महाराज जी की बात सुन के जो एडू पटेल थे वो तो एकदम से बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल स्वीकृति है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। मंगवा कर पटेल ने 2 रुपये डाल दिए सन्मुख, 200 रुपये डाल दिए सन्मुख, बोला यदि कम समझो इन वो अपनी व्यथा कह ही चुका था, उसकी नजर में तो एडू पटेल झुकने को तैयार नहीं था। तो यहाँ अब एडू पटेल जी झुकने को तैयार हो गए थे। महाराज जी को क्या कहते हैं कि ये 200 रुपये हैं, उस समय के 200 रुपये लाखों के बराबर हुआ करते थे। सुंदर जी, महाराज जी कहते हैं, उसने कहा कि ये 200 रुपये हैं, ये अगर इसमें भी अगर कम पड़ेंगे तो मैं और अधिक दूंगा, आप ये भोजन क्या कहते हैं सम्मिलित भोजन बनवाने की हम गांव वाले तैयारी करें। श्रद्धा सहित भाई सब पैसा अपना एकत्रित कर लो, बाकी मैं देख दाख लूंगा लंगर की अवस्था। दूसरे वाला प्रधान भी राजी था, उसने भी कुछ पैसे दिए थे महाराज जी को। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा सहित जो जो गांव के लोग देना चाहे उसे ले लो, बाकी की जो व्यवस्था है वो मैं अपने आप देखूं। महाराज जी कह रहे हैं कि बाकी मैं अपने आप देखूंगा। अब बताइए, महाराज जी के पास कोई धन था? एक भी पैसा वो रखा करते थे? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास में 100 रुपए थे या 10 रुपए थे या 1 रुपया भी अभी तक से सुनते आ रहे हैं कि 1 रुपया भी वो अपने पास नहीं रखा करते थे। पर महाराज जी क्या कह रहे हैं, मैं अपने आप निपटूंगा, जितने भी पैसे हैं, कम है ज्यादा है, जैसे भी है, आप भोजन शुरू कीजिए, मैं अपने आप देख लूं। सुंदर साथ जी, संतों के चरणों में ही बरकत बहुत होती, और महाराज जी तो इतने बरकत वाले थे। जब हम दूसरी बीत तक पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या क्या बातें नहीं दी, क्या क्या महाराज जी ने लीलाएं, उसमें सारी महाराज जी ने लीलाएं की, और हर एक लीला के पीछे एक कारण है। महाराज जी के पास एक छोटी सी हांडी हुआ करती, वो आज भी शेरपुर में है, पर कभी दर्शन करने को मिले नहीं है, पर सब कहते हैं कि है। जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग है वो भी कहते हैं कि है। उस हांडी में महाराज जी खिचड़ी पकाया करते थे, इतनी सी हांडी हुआ करती, सारा गांव जीम के चला जाता था और उस पे खिचड़ी उतनी की उतनी रहती। याद करिए महाराज जी की बीतक, आपको पीछे लेके जाती हूँ मैं। ये एक गांव में जब वो
किसी आश्रम में रुके थे, तो वो आश्रम का जो व्यक्ति था वो भी जड़ोदा पांडा से था, तो उनके साथ उनका बहुत अच्छा हुआ था। तो उनके पास क्या था, बेल पात्र। बेल पात्र क्या था कि उस बेल पात्र में वो कितना भी खाना खा लेते थे, पर भी फिर भी उस बेल पात्र में खाना रखा रहता था, उसमें खाना खत्म नहीं होता था। मतलब कि उनके पास एक सिद्धि थी। और महाराज जी ने जब राज्य को पा लिया था ना सुंदर सा जी, वो उनके पास सारी रिद्धि सिद्धियां ऑटोमेटिकली की आ गई। क्यों? जहाँ राज्य होंगे वहां कोई कमी होगी, किसी चीज नहीं होगी, नहीं। स्वयं राज्य थे, वो स्वयं ही राज्य थे। अब राज्य के आगे कुछ भी नामुमकिन जैसा शब्द होता है क्या? नहीं होता है ना। तो महाराज जी कहते हैं मैं अपने आप देख लूंगा, तुम सिर्फ लंगर प्रारंभ करो। अतः प्रीति भोजन आयोजन प्रेम सहित संपन्न हुआ। व्यक्ति हुआ, सब लोगों ने एक ही जगह लंगर खाया और लंगर में भी कोई कमी नहीं थी। सब आसपास के गांव वालों ने भी लंगर जीमा और प्रेम सहित ये आयोजन पूर्ण हुआ। और महाराज जी कहते हैं इन दोनों के बीच में झगड़े का भी अंत हुआ। दोनों ने आपस में बैठ के प्रेम भरपूर बात की और भावी भविष्य के लिए गांव वालों की सेवा की। गले एक के एक मिल करके स्वागत करते आपस में, लेश रहा नहीं भेदभाव सा स्वा हुआ क्षणगत। महाराज जी कहते हैं अब उनकी परिस्थिति क्या थी? उनकी परिस्थिति थी, पहले तो एक दूसरे को देखते थे तो एक मुंह इधर कर लेता था, एक मुंह इधर कर लेता था। अब वो जब एक दूसरे को देखते थे तो गले लग के एक दूसरे का स्वागत करते थे, एक दूसरे से गले लग के एक दूसरे से बहुत प्रेम व्यवहार करते थे। और लेश मात्र भी उन्हें भेदभाव नहीं था कि ये तेरे लोग हैं, ये मेरे। भाव था कि उनके अंदर का जो झगड़ा था क्षण भर में महाराज जी के प्रताप से, चरणों के प्रताप से, उनके चरणों की उपस्थिति से वो झगड़ा हुआ समाप्त। सुंदरता जी सतगुरु के चरणों में ही बहुत कुछ मिल जाता। इसलिए महाराज जी ने शुरू में ही बोला सतगुरु चरण का आसरा जगत जान प्राप्त। उसके बाद भी मन मुहूर्त वर्मा के चाटत जग की सब कुछ जानता है, मन सब कुछ जानता है कि सदगुरु के चरण मिलने के बाद कुछ गलत हो ही नहीं सकती, कोई बात हो ही नहीं सकती। फिर भी मन भटकता है। क्यों? मन क्या है? अहंकारी है। मन क्या है? मन क्या चाहता है कि मेरी मैं बनी रहनी चाहिए, कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने घर परिवार चलाया, मैंने सेवा की। ये जो मैं का भाव है ना, ये मन में प्रकट होता है और मन हमें भरमा देता है। उसी मैं के चक्कर में फिर वो डरता है कि मेरी मैं ना खत्म हो जाए, मेरा सम्मान ना खत्म हो जाए जो मैंने किया है, या मेरी जगह कोई और ना खड़ा हो जाए, कोई मेरा मतलब टक्कर लेने वाला ना खड़ा हो जाए। ये मन है सुंदर सा जी, जो हमें मूर्खों की तरह भरमाता। मन मूर्ख भरमा फिरे चाटत जग की सदगुरु का द्वेष राग में हमें घुमा। तो हमें क्या करना है? मन को अपने वश में करना है, ना कि मन के वश में होके कार्य करने। जो मन के वश में होके कार्य करते हैं वो मुंह की खाते गिरते। हमारा जी क्या कहते हैं? जीम जाम कर व्यक्ति गांव के हमसे बोले ए महाराज, जब से गांव बसा होगा ये एक जगह हम बैठ गया। महाराज जी को क्या कहते हैं? वहां के लोग। ये तो थी दोनों प्रधानों की आपस की बातचीत जो महाराज जी ने सुनी थी। अब वहां की जनसंख्या की बात सुनिए, वहां के नागरिकों की बात सुनिए। वो क्या कहते हैं कि जब सब व्यक्तियों ने, सब गांव के व्यक्तियों ने मिलके बैठ के खाना खाया एक जगह, और उसके बाद महाराज जी से क्या कहते हैं कि महाराज जी आपके आने से ही हम एक जगह बैठ के हमने पहली बार खाना खाया होगा। हम एक जगह एक दूसरे के सामने पहली बार बैठे हैं जब से ये गांव बसा है, तब से। मतलब कितने सालों का ये झगड़ा चल रहा था कि जब से गांव बना था दो पार्टियां थी और पहली बार वो पार्टियों का अंत हुआ था।
उनके आपसे झगड़े का अंत। प्रणाम जी। 162 पेज नंबर 162। कभी नहीं जी में हम ऐसे, कभी न पाया ये आनंद, देखा सुना न हमने ऐसे, काट दिए सारे। महाराज जी को क्या कहते हैं नागरिक वहां के, कि हम कभी ऐसे जीते ही नहीं, ना कभी ऐसे बैठ के हमने आनंद पाया। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे पंथ कट जाएंगे, और कभी किसी ने हमें बताया ही नहीं था कि ऐसा झगड़ा भी कभी खत्म हो सकता है, जो आपने यहाँ के झगड़ा खत्म कर। आगे सुनिए। सब प्रताप भर में, अभी आपको आए 2 घंटे भी नहीं हुए थे, ये दोनों भाई भाई बन गए। भाई भाई बन के इन्होंने इतना बड़ा भंडारा किया, और हम सब लोगों को भी ये सुख आपने दिया। काया पलट गई क्षण भर में, वातावरण बदल डाला, भली पिलाई भगवान तुमने एक एकता की हल। सुंदर सा महाराज जी को कह रहे हैं वो, कि आपने काया ही पलट दी क्षण भर में वातावरण। आपने, महाराज जी को कह रहे हैं भगवान, कि आपने ऐसी हाला पिलाई कि एक दिली हो गई। सुंदर सा जी, जहां जहां पे राज्य की विराजमानता होगी वहां पे एक दिली होगी। एक सुंदर साथ के मन में भाव आएगा तो दूसरे सुंदर साथ के मन में भी वही भाव आएगा, तीसरे सुंदर साथ के मन में भी यही भाव आएगा। होता है ना सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकल में अनुभव भी किया हुआ है हमने, कि एक रूह के दिल में जो बात दूसरी रूह के दिल में भी वही बात होती है ना सुंदर साथ जी। कोई जवाब देगा? होती है ना? जहाँ राज्य की विराजमान होती है ना सुंदर साथ, वहां पे एक दिल, सबसे पहले एक दिल ने कहा सेवा करने के लिए, दूसरे दिल ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। एक दिल ने एक बात दिखाया तो दूसरे दिल ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ये एक दिली का भाव। महाराज जी को क्या कहते हैं, कि आपने एकता का ऐसा प्याला पिला दिया कि आगे क्या कह रहे हैं, आज ग्राम के कण कण में भर दिया आपने हेमानंद, कहल आपसी खोया ऐसा, बेटा भाई भाई का। महाराज जी को क्या कहते हैं, कि आपने ऐसी एकता का हाला पिलाया कि जो आपसी कहल था वो खत्म हो गया, और भाई का जो आपसी द्वंद था वो भी खत्म हो गया, और पूरे गांव में प्रेमानंद, मतलब प्रेम का आनंद, एक दूसरे से सब आपने पल भर में उससे फोड़ दिया। और ये हमारा अहोभाग्य है कि आपके चरण यहाँ इस गांव में पड़े और हमारे गांव की काया पलट हो। सुंदर कहा जाता है ना, कि जिस गांव में, जिस देश में सुंदर साथ सदगुरु आ जाया करते हैं, या जिस घर में सुंदर साथ के चरण पड़ जाया करते हैं, वहां पे कोई दुख तकलीफ या आपसी वैर भाव का तो बीज रहता ही नहीं है। वहां पे सिर्फ एक प्रेम व्यवहार रहता है, प्रेम आपस में आपसी प्रेम बना रहता है। महाराज जी को ये कहा उन्होंने। अगले रोज झलकती अखियों से अभिनंदन किया हमें, सारा गांव सरहद तक नजर भेंट भी किया हमें। महाराज जी कहते हैं कि अगले दिन जब मैं वहां से चलने के हुआ तो सारा गांव मेरा अभिनंदन कर रहा था, हमें अभिनंदन दे रहा था, और हमें सरहद तक छोड़ने आया था, और उन्होंने हमें अपनी प्रेम भरी नजर दी। अब बात समझिएगा, महाराज जी ये नहीं कहा कि मेरे को धन भेंट में, क्योंकि महाराज जी धन लिया ही नहीं। महाराज जी क्या कहते हैं, कि नजर भेंट में दिया हमें, उन्होंने प्रेम भरी नजर हमें भेंट में दी, अपनी प्रेम भरी नजरों से हमें देखा। महाराज जी कहते हैं आगे, लेकर चले 4 घोड़े टांगों में प्रेमी जन, हमको सौंप दिया ले जाकर हमको अगले गांव वाले। महाराज जी क्या कहते हैं, कि सब गांव वाले लोग मुझे अपने अपने गांव ले जाना चाहते थे। सबसे पहले मैं इस गांव में आया तो इस गांव के जो लोग थे उन्होंने मुझे दूसरे गांव वालों को सौंप दिया कि अब आप इन्हें अपने गांव ले जाइए और आप इनकी सेवा। समझ आई बात सुंदर सा जी? एक सेवा दूसरे को किस लिए दी जाती है, कि इन्हें भी वही सुख मिले।
जैसे हम थाल भोग में बोलते हैं ना, एक ले चली शाक कटोरी, थापे ले चली दूसरी, ऐसे पररोश न खाऊं किनते। अगर एक सेवा दूसरे सुंदर साथ को मिल जाती है, जो रेगुलर वो सेवा कर रहा है, तो पहले सुंदर साथ को रोष नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम होना चाहिए कि हमने तो ये सेवा कर ली, अब तुम भी कर। लेकिन हम लोगों का व्यवहार कैसे होता है, हम छीन के भी आरतियां कर लेते हैं, छीन के भी सेवा, नहीं नहीं ये मेरी सेवा है, कोई और नहीं देगा। तो हमें ऐसा व्यवहार भी नहीं करना है। जो सेवा हमने कर ली, जो राज्य का सुख हमने पा लिया, तो ये सुख दो ब्रह्मशिष्ट को, तो मैं अंगना ना। अगर मेरे हृदय में महाराज जी ने इस बीतक को पढ़ने का भाव उठाया, तो महाराज जी ने मुझे ये भी कहा कि सबके बीच में तुम्हें बीतक करनी है। तो मुझे नहीं पता था कि बीतक होगी या नहीं, मैं तो पहले दिन बहुत घबराई हुई थी, पर महाराज जी ने ये बीतक करवाई। तो जो सुख आप ले रहे हैं ना संसार जी, ये सुख मैं भी महाराज जी से ले, महाराज जी ये सुख मुझे भी दे, आप लोगों की सेवा आप लोगों की हो रही है, पर सुख मुझे भी मिल। कहने की बात है कि मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। आपको टिका के बिठा देती हूँ मैं कैमरे में, अगर आप टिके हुए ना बैठे हो तो मेरे मुख से बात ना निकले, और बात ना निकले तो मैं कैसे सुनूं? सबसे पहले तो मेरा जीव सुनता है ना सुंदरता जी, बाद में आप सुनते हैं। तो आप मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा नहीं कर, ये समझिए कि आप लोगों से मेरी सेवा हो रही है, और मैं आपकी इस सेवा के लिए आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि उन्होंने मेरे को अगले गांव वालों को सौंप दिया सुंदरता जी। अब महाराज जी अगले गांव जा रहे हैं, आप भी क्या कह रहे हैं, सौंप दिया, सॉरी, इस प्रकार अगले गांव वालों ने अगले ग्राम पहुंचाया, उसने उसके आगे सौंपा, कई रोज यूं चलवाया। महाराज जी कहते हैं कि इस गांव वालों ने मुझे दूसरे गांव में सौंप दिया, और उन्होंने भी वहां पे मैं कुछ दिन रुका, फिर उन्होंने मुझे दूसरे गांव वालों को सौंप दिया, फिर उस गांव वालों ने मुझे दूसरे गांव वालों को सौंप दिया। तो सुंदरता जी महाराज जी की पैदल यात्रा नहीं रही, महाराज जी बैलगाड़ी पे जाया करते थे एक गांव से दूसरे गांव। ऐसा महाराज जी कहते हैं कि ऐसा कई रोज तक चल रहा। 4 रोज के बाद उन्हीं से क्षमा स्वयं हमने मांगी, बड़े कठिन आग्रह यह उन लोगों ने स्वीकारी। महाराज जी कहते हैं जब कई दिन तक ऐसा चलता रहा, तो मैंने गांव वालों से क्षमा मांगी। क्या क्षमा मांगी सुंदर जी? महाराज जी कहते हैं कि अब मुझे अपने रास्ते पे चलने दीजिए, अब मुझे इस सेवा से निवृत्ति दीजिए, मैं अपनी राह खुद चलना चाहता हूँ, मैं किसी गांव में नहीं जाना। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, महाराज जी कैसे जैसा वो कहते जा रहे थे वैसा वो करते जा रहे थे। महाराज जी अब उनसे क्षमा मांग रहे थे कि बहुत दिन हो गए मैं आप लोगों की सेवा कर रहा था, अब मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, और कुछ दिनों के लिए मैं अपना विचरण स्वतंत्र करना चाहता हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि बहुत कठिन आग्रह मैंने उनको किया कि नहीं, अब मुझे किसी गांव में नहीं जाना है, मुझे अपनी मर्जी से विचरण करना है। तो महाराज जी कहते हैं उन्होंने मेरी बड़ी मुश्किल से, बड़े आग्रह पे उन्होंने मेरी ये बात स्वीकार की। जब हम उन प्रेमी लोगों से क्षमा मांग कर लिखते, रामानंद हमारे साथी इस प्रकार हमसे बोले। सुंदर सा जी, रामानंद जी ने क्या कहा था कि आप ना चौमासे तक यहाँ रुक जाइए, उसके बाद मैं आपके साथ भ्रमण करने के लिए आपके साथ ही निकलूंगा। अब क्या था, वहीं से वो एक गांव में चले गए, वहीं से दूसरे गांव में चले गए, वहीं से तीसरे गांव में चले गए। तो रामानंद जी उनके साथ ही थे, उनके साथ ही विचरण कर रहे थे। तो महाराज जी कहते हैं कि उनसे क्षमा मांग के हम जैसे ही निपटे, जो हमारे रामानंद साथी थे, हमने उनसे भी कहा, क्या कहा, बोलो किधर चलोगे भगवान। हमने उत्तर दिया उन्हें, जहाँ तुम्हारी इच्छा होवे उसी ओर ले चलो। रामानंद जी ने ये बोला था ना मैं आप ही के साथ रहूंगा। तो रामानंद जी महाराज जी सबको कहते हैं कि चलिए अब इन गांवों से तो निपट ली है, अब बताइए कि कहाँ चले, कहाँ चलना है, किधर की ओर तैयारी करनी है, किधर की ओर करना है। क्योंकि फ्री हो गए थे ना गांव वालों से, भीड़ भीड़ छट गई थी। कौन रह गए थे? रामानंद जी और महाराज जी रह गए थे। तो रामानंद जी महाराज जी से पूछते, महाराज जी की आज्ञा तो लेंगे ना वो, क्या कि चलिए अब कहाँ चले। तो महाराज जी कहते हैं जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उसी ओर ले चलो। महाराज जी कहते हैं कि मेरी क्या इच्छा है, मुझे क्या पता है कहाँ जाना, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे यहाँ जाना है या वहां जाना है। क्यों? सुंदर सा जी, महाराज जी तो राज जी के हुक्म से चल रहे थे,
हम तो भविष्य की चिंता करते हैं सुंदर साथ जी। महाराज राज्य में लगने के बाद हम लोग राज्य में लगने के बाद भविष्य की चिंता करते हैं कि ये होगा वो होगा, और महाराज जी अगले क्षण की भी चिंता नहीं करते। क्या कहते हैं, अगले क्षण क्या होगा राज्य जाने, मुझे क्या पता कि मुझे कहाँ चलना है। तो महाराज जी क्या कहते हैं उनको कि जहाँ तुम्हारी इच्छा है उधर उधर ही ले चलो, जहाँ तुम्हारा मन करे, जहाँ तुम्हारे मन में भाव आता हो कि इधर चलना है उधर ले चलो, क्या दिक्कत। अब सुनिए, हम पीछे हैं भाई आपके, हमको कुछ भी खबर नहीं, हम तो बने बनाए पागल हैं, बाहर का कुछ पता नहीं। सुंदर साथ जी राज्य में लगने के बाद बस मैं और 10 मिनट हूँ, 9:30 बजे से पहले ही मैं बैठक की समाप्ति कर दूंगी। इस पेज की समाप्ति होते होते तो इसका जो बातून है आप समझ लीजिए। शाब्दिक अर्थ तो आप समझ ही जाते हैं क्योंकि शब्दों से ही पता चल जाता है, बातून भी समझ लीजिए। सुंदर महाराज जी क्या कहते हैं कि हम तो पीछे हैं आप भाई आपके, हमको कुछ खबर नहीं। रामानंद जी महाराज जी के पीछे आए थे या महाराज जी रामानंद जी के पीछे आए थे, कोई बताएगा? महाराज जी आए थे रामानंद के पास। जब महाराज ध्यान से प्रसंग को ध्यान से समझा करो ब्रह्मा। आप सुंदर साथ जी ब्रह्मा तो चलो गलत ही सही जवाब तो देती है कि मैं उसकी गलती को सुधार सकूं, आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। अगर गलत भी सोच रहे हो तो मैं सही कैसे करूं। रामानंद जी को जब दिल्ली का रोग समाप्त कर दिया तो महाराज जी तो जाने लगे थे, तो रामानंद जी ने तो उनको रोका था ना कि हम भी आपके साथ चलेंगे भारत भ्रमण पे, आप लोग वहां से तक जाइए। तो महाराज जी रामानंद जी के पीछे गए, तो महाराज जी तो कभी किसी के पीछे नहीं गए। महाराज जी को तो जो जहाँ छूटता था तो छोड़ दिया करते थे, कभी किसी के पीछे वो रहे ही नहीं। रहे क्या पीछे, नहीं ना। तो रामानंद जी महाराज जी के पीछे आए थे ना, वो उनके साथ भारत भ्रमण करने चाहते थे कि जहाँ जहाँ आप घूमेंगे। तो अब महाराज जी क्या कहते हैं, हम पीछे हैं आपके भाई, हमको तो कुछ खबर नहीं। महाराज जी कह रहे हैं रामानंद जी को कि हाँ मैं आपके पीछे हूँ, मुझे बाहर की कुछ खबर नहीं है। सुंदर साथ जी कि रामानंद जी जहाँ लेके जाएंगे तो महाराज जी रामानंद जी के अंदर से हुक्म देख रहे थे कि जैसा अब राज्य महाराज जी की बागडोर तो राज्य के हाथ में थी ना, आप नहीं समझे। जब महाराज जी ने राज्य की राजमान हो गए थे तो महाराज जी अपने तन को, इस तन को अपने हिसाब से कैसे चला सकते थे। गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा। समझ आ गई तो जीवन में जो भी घटित होता है हमें भी समझ आती। जब हमने अपने आप को राज्य को समर्पित कर दिया, राज्य ने हमारा समर्पण स्वीकार कर लिया, तो हमारा ये तन हमारे हिसाब से चलेगा या राज्य के हिसाब से चलेगा? और राज्य के हिसाब से हुक्म किसके तनों में से होएगा? सुंदर साथ का हुक्म ही तो हुक्म होएगा ना। सामने की जो परिस्थितियां बनेंगी वो हुक्म से ही तो बनेंगी ना। समझ आ रही है आपको? अगर हमारे साथ हमसे कोई सेवा लेनी है राज्य में, आप समझिए, मान लीजिए कोई सेवा हमसे लेनी है, तो हुक्म का कोई स्वरूप बन के हमसे सेवा मांगेगा तो सेवा बनेगी ना। हम क्या सड़कों पे सेवा करते फिरेंगे? हम क्या सड़कों को पानी पिलाएंगे, सबको लंगर कराएंगे, ऐसा हम करेंगे क्या? नहीं ना, नहीं ऐसा करते हैं। बात नहीं समझ आ रही सुलगान की, जो समझ लीजिए कि जब हमसे कोई कार्य महाराज जी ने या राज्य ने करवाना होगा तो उस कार्य को करवाने के लिए भी हमारे आसपास का माहौल राज्य हुक्म से वैसा बना दे तो हमें वो कार्य करना पड़ेगा। अब समझ गए आप? तो उसमें हमारी नहीं चलेगी, राज्य की चलेगी। राज्य का हुक्म चलेगा, हमारा हुक्म नहीं चलेगा, ना ही हमारी बात चलेगी। और हम क्या सोचते हैं, हम भविष्य में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जबकि हमें अगले क्षण का भी नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। जो हम सोचते हैं अगले क्षण वो क्षण ही नहीं होता, अगले क्षण उस परिस्थिति अलग ही होती है ऐसे ही होती है। अगर नहीं यकीन हो रहा तो पीछे चले जाइए बैकग्राउंड पे। जो हमने अपना भविष्य सोचा था पीछे बैठ के, आज वो भविष्य हमारा है जो हमने पीछे सोचा था। आज से 10 साल पीछे जाके सोचिए कि हमने सोचा था हमारा फ्यूचर ये होगा,
मैंने कभी सोचा था कि मैं महाराज जी की विदा करूंगी और सब सुंदर साथ मुझे सुनेंगे, या मुझे सब सुंदर साथ की सेवा मिलेगी, या सब सुंदर साथ मेरी सेवा करेंगे, ये भी तक सोची थी बात, पता भी नहीं था। दूर दराज तक आज से 10 साल पहले माया में फंसे हुए थे। राज्य की तो शुद्धि भी नहीं थी, राज्य का तो र भी नहीं पता था। सुंदर साथ जी जब वो नवाजने पे आता है तो फिर जीव की परिस्थिति, मन की मन स्थिति, रूह की इश्क स्थिति बदल जाती है, अंतस्करण बदल जाता है। अगले क्षण का भी पता नहीं होता जब राजी नवाजने पे आता, तो रूह को कभी ये सोचना ही चाहिए ही नहीं कि अगले क्षण क्या होता है। अब महाराज जी जो स्वयं राजी है वो क्या कह रहे हैं, हम तो भाई हम तेरे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हुक्म का स्वरूप बन के कौन खड़ा है सामने? रामानंद जी खड़े हैं, बाकी सारी भीड़ तो छट गई। कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है, कौन? रामानंद। अब राजी उसके अंदर बैठ के जो हुक्म करेंगे या जो उनके सामने परिस्थितियां बनाएंगे वो तो स्वयं ही राजी, तो वो उनके हिसाब से महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो आपके पीछे हैं भाई, हमको तो कुछ खबर नहीं। महाराज जी कहते हैं मुझे बाहर की कुछ भी खबर नहीं है, मैं तो अपनी मस्ती में हूँ, जहाँ चलेंगे चल लेंगे, हम तो बने बनाए पागल है, बाहर का। महाराज जी खुद को कह रहे हैं, हम कभी खुद को कहते हैं? कोई हम एक पागल कह के तो देखे, हम डंडे मारते को तैयार हो जाते हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हम तो पागल है भाई, हमें कुछ भी नहीं पता बाहर का कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। जब महाराज जी को पहले ही नहीं पता था, महाराज जी पहले ही नहीं कभी ध्यान देते थे कि मुझे इधर जाना है या उधर जाना है, कोई लक्ष्य नहीं था उनका, तो अब तो उनका कोई लक्ष्य नहीं है। जहां जहां राज जी ने कामी की लीला करनी होगी वहां वहां उनके कदम चल देंगे। उनका तन कैसे हो रहा है सुंदर साथ जी? एक साधन की तरह प्रयोग हो रहा है, और महाराज जी राजी करने वाले हैं उनके हृदय में बैठ के। जहां जहां उन्होंने कामी की लीला करनी होगी राजी वहां वहां जाएंगे। लक्ष्य न राहत कोई हमारा, कहाँ चले सुधि ना ही रहती। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। महाराज जी कहते हैं लक्ष्य ना राहत कोई हमारा, कि हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम यहाँ बैठ के विश्राम कर लें, यहाँ बैठ के डेरा जमा लें और 4 दिन यहीं रहें या 1 हफ्ता यहीं रहें और आराम करें, अपने शरीर को आराम दें। और ना ही हमें कोई सुध है कि हमें चलना है, उसी को ही कर देते हैं जो जिसकी कहत। महाराज जी कहते हैं जो हो जाता है, जो होता रहता है वो हम होने देते, जो सरलता से होता चला जाता है। सुंदर साथ जी एक बार प्रसंग आया था तो बात ये हुई थी भोज कोस्तर की मछली। अगर किसी सुंदर साथ को याद हो ये प्रसंग, तो महाराज जी क्या कहते हैं, तुम कौन हो? भोज कोस्तर की मछलियां। वाणी में लिखा है तुम भोज कोस्तर की मछली। पढ़ा है किसी ने वाणी में? कोई बता सकता है उसका बातूनी भेद क्या है कि भोज कोस्तर की मछलियां क्या है, कौन है? अगर हम भोज कोस्तर की मछलियां तो हम ब्रह्म शिष्यों को, हम रूहों को महाराज जी ने मछलियों की उपमा क्यों? मैंने बताया था उस बैठक में, अगर किसी को याद हो तो। बताया था दीदी आप? मैंने बहुत गहराई से इस प्रसंग को लिया था, और पिछले जो प्रसंग लिए गए हैं क्यों वाणी में ऐसा लिखा गया। अब वाणी महाराज जी ने वाणी को पुस्तक बोला। अब सुंदर साथ कहेंगे कि महाराज जी वाणी को पुस्तक कैसे बोल रहे हैं, तो एक अनुभव से ये बात भी समझिए, फिर आगे की बात भी नहीं समझ आएगी, आगे प्रसंग और भी ज्यादा गहरे हैं। वाणी में को महाराज जी ने उस समय पुस्तक इसलिए बोला कि मान लीजिए सपोज मैंने डायरी लिखी, अपनी डायरी, जिसमें मैंने अपने हर क्षण की बात लिखी, हर समय की बात लिखी। सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ जो समझना चाहते हैं कृपया करके स्थिर भी हो जाइए और कृपया करके कैमरे भी ऑन कर लीजिए कि मैंने डायरी लिखी, डायरी में मैंने हर दिन की अपनी बात लिखी, हर दिन की अपनी व्यथा लिखी। सुंदर साथ जी मेरे लिए वो डायरी क्या हुई? एक डायरी हुई ना सुंदर साथ जी, मेरे लिए तो वो डायरी हुई। लेकिन अगर वो मेरी डायरी किसी के हाथ लग गई मेरे जाने के बाद,
तो जो मेरे से प्रेम करता है, जिसका मेरे से प्रेम है, उसके लिए तो वो डायरी मैं ही हुई ना। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है? हाँ दीदी आ रही है। और अब वाणी क्या है? समझ आ रही है ना मेरी बात? कि मैंने डायरी लिखी, अपने जीवन की एक एक घटनाओं से मैंने लिखी, और मेरे जाने के बाद मेरे प्रेमी जन या मेरे घर परिवार के जो लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं, या जो सुंदरदास मुझे प्रेम करता है, उनके लिए तो वो डायरी की नहीं हुई, उनके लिए तो वो मैं हुई ना, पर मेरे लिए तो वो डायरी हुई ना। अब राजी ने लिखी थी वाणी, किसने लिखी थी? राजी ने प्रकट होके इंद्रावती जी के, महराज जी के ठाकुर, महराज ठाकुर जी के तनु से ये सेवा हुई, इंद्रावती सखी ने ये सेवा की, राजी स्वयं प्रकट होके उन्होंने क्या लिखी? वाणी लिखी। महाराजियों ने क्या करा है? पुस्तक। क्यों? क्योंकि राज्य के लिए तो वो पुस्तक ही हुई ना, क्योंकि राज्य ने स्वयं लिखी। समझ आ रही है बात? आ रही है। ये बात समझ आ गई? उनके लिए वो पुस्तक हुई, लेकिन हमारे लिए तो वो राज्य है ना। खुद है, वो खुद है, खुद हो गए। वो खुद है, हमारे लिए तो वो खुद है। एक एक क्षण, एक एक लीला, एक एक शोभा, एक एक बात, एक एक इश्क भरी बात, एक एक अपना दुख का क्षण, एक सुख का क्षण, हास विलास, सब उन्होंने उसमें लिखा। तो हमारे लिए तो वो खुद है, लेकिन उनके लिए वो पुस्तक थी, इसलिए महाराज जी ने पुस्तक बोली। अब जब वो वाणी ही उन्हीं की है और राजी खुद ही विराजमान है, तो वो हमें नहीं बताएंगे कि उन्होंने हमें होज कोसर की मछलियां क्यों खाई। सुंदर साहब जी, अब आप इस बात को समझिएगा थोड़ा और ध्यान से। डीपली बात इसलिए समझा रही हूँ कि आगे की भी तक आपको समझ आई। गहराई इतनी ज्यादा है और हम लोग अभी माया में ही फंसे हुए हैं, तो हमारी बुद्धि भी इतनी नहीं है कि हम उस बात को समझे। और जो महाराज जी हमें समझाना चाह रहे हैं, जितना हमारे अंदर जा रहा है उतना तो हम ग्रहण कर ही सकते हैं। महाराज जी का अब जैसे मैंने जितनी भी बीत की, सारे अनुभव मैंने अपने पे बताए, अपने पे घटाए। जिसने भी पीछे वाली बीतक सुनी होगी, मैंने अपने जीवन का एक एक अनुभव बता के आप लोगों को बीतक समझाई। ऐसा ही हुआ ना, मैंने अपने पे ली ना सारी बीतक सुंदर साथ जी। ऐसे ही इंद्रावती जी ने सारी बातें अपने पे ली ना, सुंदर साथ पे कोई बात नहीं घटित करी, सामने वाले को कोई ताना नहीं दिया, कोई मैना नहीं दिया। जितने ताने दिए अपने आप को कहा, अपने आप को धिक्कार दिया, अपने आप को खंडनी के वचन कहे। ऐसा हुआ ना सुंदर साथ जी। अब महाराज जी हमें होज कोसर की मछलियां क्यों कह रहे हैं सुंदर साथ जी? महाराज जी अपने पे ही घटित करके हमें बता रहे हैं वाणी, अपने पे ही घटित कर दे। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? तो यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्य नहीं रात का कोई, कहाँ चले सुधनाई कर रहती, उसको ही कर देते जो जैसी कहती। महाराज जी क्या क्यों कहा उन्होंने होज कोसर की मछलियां? अगर प्रभा तुमने सुनी हो या किसी भी सुंदर साथ को याद हो किस दिन की बीतक है, तो कृपया करके उस दिन की बीतक की रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। वहां मैंने डिटेल में बताया है, यहाँ मैं शॉर्टकट आप लोगों के सामने रख देती हूँ कि आपको बात समझ। होज कोसर की मछलियां सुंदर साथ जी महाराज जी के राजी ने हमें इसलिए बोला परमधाम की कि मछली का क्या स्वभाव क्या होता है? पानी में रहना। वो मछली, मैंने एक मछली का भी उदाहरण दिया था कि 3 तरह की मछलियां होती है। एक संत मछली होती है, एक बीच की मछली होती है। उस समय मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, मुझे आज भी याद है। बैठक बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी। राजी ने हमें मछली इसलिए बोला कि जब तक हमारी ढूंढ, सागर क्या है? ये संसार है, भव सागर। भव सागर है नहीं, मोह सागर है ना। भव सागर नहीं समझे, मोह सागर समझ लीजिए। जो ये भव सागर है। जब तक हमारी इस भव सागर में ढूंढ है, मतलब हमारी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं, तब तक जब मछली खाना ढूंढ रही होती है, तब वो इधर भी चलती है, उधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, फिर घूम फिर के उसी जगह पे आके विचरण करती है।
ऐसा होता है, देखा है कभी मछली को? जब वो खाने के पीछे जी हाँ। होती है तो वो हर जगह विचरण कर रही होती है, तो वो किसी रास्ते तक नहीं पहुंचती है, वो उसी छोटी सी जगह पे घूमती रहती है। सागर में वो घूम नहीं पाती है। घूम पाती है? नहीं घूम पाती है। सुंदर साथ जी, एक मछली जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसे उस सागर से कुछ चाहिए ही नहीं, वो गहराई से गहराई में गोते लगाते हुए हीरे मोतियों के नीचे हीरे जवाहरातों पे जाके अपना विचरण करती है, या एक ही लय में जो वो बहती चली जाती है, तो वो मीलों की दूरी तय कर लेती है या नहीं कर लेती? कर लेती है। जी हाँ। बात समझ। अब आगे की बात समझिए। अब वो जो कौशल की मछलियां कैसी हैं कि इस भव सागर में, इस मोह सागर में, इस माया के सागर में हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो धन, चाहे वो मान, चाहे वो सम्मान, चाहे वो कुछ भी हम पाना चाहते हैं। उस पाने की जैत में हम राज्य को बुला देते हैं, और हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, और हम कहीं नहीं पहुंच पाते। इसी चक्कर में हमारे जन्म पे जन्म खराब हो जो होते आ रहे हैं। अगर हम धनी प्रेम में मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, अगले क्षण का भी हमें नहीं पता कि क्या विचरण होगा, अगले क्षण में भी हमने उम्मीद नहीं लगाई कि अगले क्षण हमें ये मिलेगा। और अगर हम धनी प्रेम में विचरण करते चले जाते हैं, तो इस भव सागर को पार करके सुंदर साथी हम परम धाम को पा लेते। बात समझ आ गई? आ गई। अब महाराज जी खुद होज कोसर की मछली बन के दिखा रही है यहाँ पे कि मुझे अगले क्षण का भी नहीं पता, जो जैसा होता है, जो उस ही को कर देते, जो जैसी जैसी कहते। महाराज जी कहते हैं जो होगा बस वैसा करते चले जाइए, सहजता से जो हो रहा है उसे होने दीजिए, उसमें अटकावे ना अटकाइए। हम क्या करते हैं, हमारा जीवन अच्छा भला चल रहा होता है, राज्य में आनंद भी हमें मिल रहा होता है, घर गृहस्थी भी अच्छी चल रही होती है, कोई टेंशन भी नहीं होती, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कोई डिमांड करके, कोई मांग करके अपनी ही परिस्थिति को खराब कर लेते हैं। ये गलतियां हमने की हैं अपने जीवन में या नहीं की हैं दीदी? करते हैं। वो परमात्मा हमें नवाज रहा होता है और हम माया की चीजें मांग लेते हैं। वो नवाजने पे आया होता है और हम माया की चीजें उसके आगे पेश कर देते हैं। क्या किया थानेदार ने? महाराज जी इसको क्या कह रहे हैं, लाहूत देखना है, जबरूत देखना है, या आहूत देखना है, मतलब कि तुझे बैकुंठ देखना है, या अक्षरधाम देखना है, या परम धाम देखना है। और वो क्या कहता है कि 15 दिन में आऊंगा, आपको जो दिखाना हो दिखा देना। भले ही वो जीव शिष्ट थे, पर महाराज जी में तो समर्थ थी ना उनको दिखाने की। क्या किया उसने? 10 रुपए का नोट महाराज जी के आगे रखा और चल दो। सुंदर साथ जी, ये गलतियां हम भी करते हैं। वो थानेदार हम ही है, उसे पता था कि ये पहुंचा हुआ महात्मा है, ये कोई मामूली महात्मा नहीं है। उनकी शक्ति, महाराज जी की शक्ति राज्य से मिलने से पहले की उन्होंने देख ली थी, अब तो उनको राज्य विराजमान थे उनके हृदय में। ये गलतियां हम भी करते हैं सुंदर जी। जब ऐसी परिस्थिति हो, जब परमात्मा हमें नवाज रहा हो, तो धन पेश ना करके अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। क्या हो जाता अगर वो 15 दिन की छुट्टी ले लेता और 15 दिन वो महाराज जी के साथ रहता और परम धाम के नजारे देखता? कोई मुसीबत आ जाती 15 दिन में, कोई दुनिया रुक जाती, नहीं कुछ हो जाता, अरे इसको परम धाम से देखने को मिल जाता है, दिख जाता। लेकिन माया हावी, मान प्रतिष्ठा हावी, दिल्ली रोकता उसे थानेदारी का। हमें भी दिल्लियों के रोग लगे हुए हैं सुंदर साथी, जो राज्य हमें इतना नवाज रही हैं, आके इतनी मेरे लुटा रहे हैं और हम समझ नहीं पाए। समझ आ रही है सुंदर साथी? हमारा जी क्या कहते हैं, पेज नंबर 163, 2 ही लाइनें करूंगी इसकी बस। आंख नीचे रहने से हरदम दिखता भी थोड़ा ही है, कोई और मार्ग बताता हमें, वह हमें तो चलता है। अब ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी मछली का ही वर्णन कर रहे हैं और अपनी परिस्थिति का ही वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मेरी आंखें नीची रहती हैं। किसको कह रहे हैं? रामानंद जी।
भाई मुझे नहीं पता अगले क्षण कहाँ जाना है। मेरी आंखें मीची रहती हैं, इसी वजह से मुझे दिखता भी थोड़ा सही है कि मुझे ये माया दिखती है, मुझे तो राजी दिखते हैं। और हमारी आंखें जिद्दे फाड़ फाड़ के भी माया ही देखती है, बंद आंखों में भी माया ही दिखती है। हमें दिखती है ये सुंदर साजी नहीं दिखती? हाँ दिखती हैं, खुली में भी और बंद में। माया दिखती है। वो क्या कह रहे हैं, मेरी आंखें मीची रहती हैं और मुझे थोड़ा ही दिखता है, कोई कोई और ही मार्ग बताता है, वो हमें तो चलता है। महाराज जी क्या कहते हैं, मुझे कोई और ही मार्ग दिखाता है, मैं तो खुद रास्ता भी नहीं देखता कि मुझे जाना था। और जहाँ वो कहता है मैं वहां चल देता, मैं सोचता नहीं हूँ। मतलब कि सरलता से जो मछली भोज पोषण में विचरण कर रही है वो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगी ना। और जो इधर उधर देख कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आज बच्चे ठीक हो जाए, आज ये हो जाए, आज बिजनेस सेट हो जाए, आज वो हो जाए, तो फिर वो तो फंस गई। सुंदर साजी, अब आप कोई प्रश्न तो पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि फिर मैं कुछ कड़वे शब्द कह दूंगी, तो फिर मुझे बाद में लगता है कि मैंने बैठक में क्यों कही। तो राज जी कहते हैं मैं तुमने थोड़ी ना कही, मैंने। हम लोग इतने दुष्ट हैं, मैं अपनी भी बात करती हूँ कि हमारे ध्यान में ये रहता है कि हाय ये हो जाए, हाय वो हो जाए, हाय मैं इतना कमा लूं, मैं राज्य की सेवा करूं, या ये मैं नौकरी छोड़ दूं, सिर्फ राज्य की सेवा करूं, एक बारवानी पढ़ लूं, या ये कर लूं, या वो कर लूं। कभी हमने ये सोचा है ये सब हमारे करने से होता है? अगर हम सिर्फ चाहना कर सकते हैं, करेंगे तो राजी ना, वो परिस्थितियां ऐसी बनाएंगे। अब मान लीजिए राजी ने मुझे हुनर दी, मैं अपनी ही बात करती हूँ कि मुझे हुनर दिया है सिलाई का। अगर राजी ने मुझे हुनर दिया तो वो हुनर छुड़वाने के लिए दिया नहीं ना, वो हुनर दिया है तो राजी ने सेवा करवाने के लिए दिया है ना। अब जब राजी ने मुझसे उस हुनर की सेवा नहीं करवानी होगी तो वो सेवा अपने आप छुड़वाएंगे ना। समझ आ रही है बात? मान लीजिए मैं इस हाथ से कार्य करती हूँ और ये मेरा हाथ कटेगा, तो मैं सिलाई कर पाऊंगी? नहीं, पॉसिबल है? नहीं कटा, इसका मतलब अभी सेवा बाकी है मेरे। समझ गए? अब किसी का दिमाग का काम है, राजी ने उसको दिमाग का हुनर दिया है और उसकी बुद्धि चुटकियों में फिरा देंगे तो वो काम कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा ना। अगर उसकी बुद्धि स्वस्थ रखी हुई है और उससे सेवा लेनी है तो हम क्या सोचते हैं कि हमें ये सेवा ना करनी पड़े क्योंकि हम राज्य से दूर हो। सुंदर साजी, अब बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है हमें सेवा नहीं करनी, हमें राज्य की रजा में ही रहना है। सेवा, भक्ति और नम्रता, महाराज जी ने ये 3 गुण पहले पेज पे ही दे दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो कृपया करके देख लीजिए, पहले पेज पे ही उन्होंने लिखा है सेवा, भक्ति और नम्रता से मिले सदगुरु महाराज। सेवा क्या? प्रेम सेवा, आत्म जागृति। नम्रता का भाव, झुके रहना, जब तक रहिए सुंदर साथ में रहिए, रहनु समान। भक्ति सुंदर साथ जी क्या है? सुबह आरतियां करना, शाम को आरतियां करना, घंटियां बजा देना, ये है भक्ति हमारी। हमारी भक्ति क्या है सुंदर साथ जी, कोई बताएगा? मैंने ये भी बैठक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, शुरू की भी तक आप सुनेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में इसका वर्णन किया। भक्ति क्या है सुंदर साथ जी? दीदी जैसे हम दिनचर्या में काम करते तो हर समय राजी हो, हर काम में राजी हो, जैसे ना जगह तो राजी को दिखाओ और राजी के बारे में सोचना और भोजन करे तो समर्पण आ गया, प्रेम और मान। और कोई बताएगा भक्ति का भाव कि हमारी उसमें रूप सिंह भैया कह रहे हैं समर्पण और प्रेम।
और कोई बताएगा? समर्पण, इसमें समर्पण है बिल्कुल। प्रेम और समर्पण दोनों ही बातें हैं, और लेकिन उस समर्पण और प्रेम में हमें माया में कैसे रहना है उसका पॉइंट बताइए। प्रेम और समर्पण दोनों ही बातें हैं, ये आती है। जैसे दीदी हमें कुछ भी करना है तो जैसे हमें कोई भी काम करना है दीदी घर का, तो वो राज्य को रख तब हमें करना है। दिन में राज्य को बैठा के हर राज्य आपके लिए कर रही है ऐसा दीदी। और हर काम राज्य और कोई पॉइंट बताएगा या मैं बोलूं, क्योंकि फिर समय खत्म हो रहा है। मैं बोलती इश्क ईमान इश्क ईमान इश्क ईमान रास्ता है सुंदर सा, राज्य की राह में चलने का। अब सुनिए, समर्पण और प्रेम ये मेन पॉइंट है, लेकिन समर्पण कैसा? अब हम अपने आप में देखेंगे कि हमें समर्पण है या नहीं है। जरा सी माया में उथल पुथल हुई नहीं, हाँ शुरू हो जाता ना, हाँ शुरू। फिर गाय का समर्पण है हमारा भक्ति। अब समझ लीजिए भक्ति क्या है। जो महाराज जी ने इस वितक में जो लिखी भक्ति वो ये है, राज्य की रजा में खुश रहना ही भक्ति है। अगर राज्य हमसे सेवा लेने के लिए माया के काम करवा रहे हैं, तो उस माया के काम को भी हंसते हंसते करना राज्य। जा रही है मेरी बात? हाँ दीदी। इससे समर्पण कहते हैं। जिससे प्रेम होता है ना हमें, संसार में देखिए, जिससे प्रेम होता है ना हमें, और जिस प्रेमिका है, और आशिकी कौन कर रहे हैं? आशिकी कौन कर रहे हैं? यहाँ भी राज कर रहे। हम तो प्रेमिका भी नहीं बन पा रहे, प्रेमिका बन के सुख ले लो, नाचने का तो बच्चे दिखाते सुख ले लो, हम तो वो भी नहीं कर पाते। इसलिए तो हमें क्या करना है सुंदर सा जी? उसकी रजा में राजी रहना। अब महाराज जी क्या कह रहा है, मेरी तो आंख नीची रहती है, थोड़ा ही मुझे दिखता है, मार्ग भी कोई और दिखाता है, बस मुझे इससे में भी चलता है। अगर राज्य हमें कह रहे हैं कि मुझे इस समय तरह से माया की सेवा लेनी है, माया का कार्य करवाना है, तो कार्य तो सुंदर सा जी, जब हम आए हैं, क्या आप 24 घंटे 23 घंटे का ध्यान जैसे महाराज जी करते थे हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे। क्या करेंगे हम? फालतू में टीवी देखेंगे, फालतू में फोन चलाएंगे, फालतू में इसके घर चले जाएंगे, उसके घर चले जाएंगे, किसी को फोन लगा लिया, घंटों बातें करते करेंगे, तो अपना समय व्यर्थ ही करेंगे ना। और अगर माया में राज्य आपसे कोई काम करवा के सेवा ले रही है, तो वो सेवा करनी बेटर है या अपना समय व्यर्थ करना बेटर है? सेवा करनी। सेवा करनी। तो फिर घबराहट काहे की है कि राज्य माया का ये काम मुझे दे रहे हैं? राज्य की सेवा समझ के कीजिए। झांझन बाई जी का 2 कारखाने थे, श्री जी ने उनको सेवा दी। झांझन बाई क्या किया करते थे, जितना उनको जरूरी होता था उतना धन वो अपने पास रख दिया करते थे, बाकी सारा धन वो श्री श्री के पास पहुंचा दिया करते थे पन्ना जी ने। तो उनके सुंदर सा जी 18 कारखाने हो गए, सबने बीतक में पड़ा है। सब मोमिनों ने आके 12,000 शिष्यों ने यहाँ आके अलग अलग तनों में आके सब कुछ करके दिखाया है। महाराज जी वाणी अपने जीवन में उतार के दिखा रहे हैं, उनका जीवन ही वाणी है सुंदर सा जी। और हम क्या कहते हैं, हम ब्रह्म शिष्यों का दावा तो लेते हैं, पर हम वो करना नहीं चाहते जो राज्य हमसे करवाना चाहते हैं। तो क्या झांझन भाई ब्रह्म शिष्टि नहीं थे? अब सुंदर सा जी 18 कारखाने वो संभालते थे, तो उनके पास समय होता था, समय मिलता होगा उनको माया में? हमें एक कारखाना संभालने लग जाए, समय मिलता था उनको, लेकिन उनकी सेवा बन रही। कहाँ बन रही थी? श्री जी के लिए सेवा बन रही थी। तो सुंदर सा जी अब मेन बात समझ लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है गीतक में, बातों निवेद ऐसा बताया जाता है
कि श्री जी वहाँ खाना खाया, भोजन प्रसाद दिया करते थे। जब वो भोग लगवाया करते थे, थाल भोग लगा करता था पन्ना जी ने, तो श्री जी जो खाया करते थे उसका स्वाद झांझन बाई जी को आया करता। जो चर्चनी, जो चितवनी वो पन्ना जी में कराया करते थे। झांझन माई जी को वो परम धाम के 25 पक्ष परम धाम दिखा करता था। श्री जी उन्हें पल पल महसूस होते थे। श्री जी उनके साथ हमेशा रहा करते थे। वो झांझन बाई जी 18 कारखाने संभाल के भी राज्य में विचरण किया करते थे, 25 पक्षों में विचरण किया करते थे। तो क्योंकि वो सेवा भाव में वो 18 कारखाने संभाल रहे थे, ना कि अपनी जेबें भरने के लिए वो 18 कारखाने संभाल रहे। सुंदर साथ जी। दीदी हम जो भी सेवा करें पर उसमें बुजरा की नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं भाव नहीं आना, राज्य भाव आना। जिनके जीवन में राज्य आ जाते हैं उनकी आगे की 7 पीढ़ियां, पीछे की 7 पीढ़ियां तो तरी जाती हैं, आगे की भी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। सुंदर साथी, झांझन बाई का परिवार इससे पिछली बार पन्ना जी में हमें मिला था। उनकी बेटी, झांझन बाई जी की बेटी की आगे, मतलब बेटे की बेटी की बेटी, ऐसे उन्हीं के खानदान से वो थी, मतलब उनका बैकग्राउंड वही था। और वो ये कहती है कि जो श्री जी के टाइम पे सेवा आया करती थी पन्ना जी, आज भी उनकी वो सेवा इतनी पीढ़ियों से आती जा रही है। आज भी वो पीढ़ियां सेवा कर रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। सुंदर सर, जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। हम सेवा करेंगे तो वो सेवा करेंगे, उनके सामने प्रैक्टिकल हम है। एक बात समझिए ध्यान से, आप एक बात समझिए, मैंने कहीं सुनी थी ये बात, तो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। बात भी ऐसी आ गई, प्रसंग भी ऐसा आ गया, तो समझाने के तौर पर रख देती हूँ। आप 15 तस्वीरें रख लीजिए, कोई भी 15 तस्वीरें बड़े बड़े महान व्यक्तियों की, गांधी जी की, गौतम बुद्ध जी की, कबीरदास जी की, शिव जी की, या यूं कह लीजिए कोई फिल्म स्टार ले लीजिए, कैटरीना कैफ ले लीजिए, गोविंदा ले लीजिए, मतलब जो जो पूरे फेमस लोग हैं जिनका नाम है इस दुनिया में, उनकी फोटो रख लीजिए और बीच में एक फोटो अपनी रख दीजिए। ठीक है, एक प्रैक्टिकल। आप ना अपने बच्चों से पूछिए, जो बच्चे समझदार हो गए होंगे और जिन्होंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा होगा, मैं किसी की भी बात कर सकती हूँ, आप अपनी बात ना कीजिए, क्योंकि हम तो सुंदर साथ है ना, हम तो प्रेम सृष्टि है, हमारे एक बाप को ठेस पहुंचेगी ही। तो अब मैं अपनी ही बात ले लेती हूँ कि जैसे 15 जनों की हमने फोटो रखी और अपनी बीच में रखी, और अपने बच्चों से हम पूछे ना कि तू इनमें से किसके जैसा बनेगा, तो वो किसी भी फोटो पे हाथ रखेगा, लेकिन वो हमारी फोटो पे हाथ नहीं रखेगा। जी नहीं रखेगा, पक्की बात है। अरे हम उनके माँ बाप है, हमने उन्हें पाला पोसा है, नहीं रखेगा ना, नहीं है ना। अगर हम अब झांझन बाई के परिवार को देख लीजिए, अगर वो 50 लोगों की फोटो रख दें और उनके वंशज से पूछा जाए और बीच में उनकी फोटो रख दी जाए और झांझन बाई आके खुद पूछते अपने वंशज से तुम कैसे बनना चाहते हो, तो वो उनकी तस्वीर पे हाथ रखेगा या नहीं रखेगा कि हम आपके जैसे बनना चाहते हैं? रखेगा। हम वो नहीं हो सकते कि हम अपने बच्चों के लिए उदाहरण बने कि राज्य में लगो, राज्य की सेवा करो, राज्य को समर्पित होके सब कुछ करो, तो आगे हमारा जो वंशज है वो भी ऐसा ही करे और उन्हें भी इस भवसागर में भटकना ना पड़े, उन्हें गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, वो किसी के दिखावे में ना फंसे। तो अपना उदाहरण पेश कीजिए सुनीता जी, जब आप ऐसा करेंगे, आप सेवा करेंगे, आपके बच्चे जब आपको ठोकेंगे तो आप उस सेवा का प्रतिफल राज्य हमें देते हैं। हमारे घर में कहते हैं कि हमारा एक क्षण, हमारा एक आंसू, एक हमारा पैसा, कोई भी चीज जो हमने राज्य को समर्पित कर दी हो कभी व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं लौट के राज्य हमें फल देते हैं। तो वो फल हमारे बच्चों को भी तो दिखेगा ना। अब सपोज जैसे कि हमारे बच्चों ने हमारा पूरा समय देखा, हमारा संघर्ष भरा समय देखा,
तब हम राज्य में नहीं थे, राज्य से जुड़े थे पर राज्य का र भी नहीं जानते थे। एक सबसे बड़ा परमात्मा समझ के उन्हें पूजा करते थे। और अब जब हम राज्य में लगे हैं तब परिस्थितियां तब भी वही थी, परिस्थितियां आज भी वही हैं, लेकिन हमारे लिए परिस्थितियां बदल गई। क्यों? क्योंकि हमारी मन स्थिति बदल गई। तो ऐसे बच्चों की भी तो मन स्थिति बदलेगी ना, उनपे भी तो मेहर होगी ना। तो सुंदर साथ जी, अपने ही उदाहरण अपने बच्चों के आगे अपने जीते जी दे के जाइए कि बच्चे हमारे नक्शे कदम पे चलेंगे। हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। हम सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर टेंशन भी ले रहे हैं, डिप्रेशन भी ले रहे हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे? ये राज्य में लग के कहीं नहीं पहुंचे, मैं कहाँ पहुंच जाऊँ? यही कहेंगे ना कि ये नहीं पहुंचे, हम कहाँ पहुंच जाएंगे। इन्होंने अपना जीवन खराब कर दिया, राज्य में लग लग के नौकरी छोड़ दी, माया छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मिला ही नहीं, कुछ दिला भी नहीं, तो फिर हमें कैसे मिले? तो सुंदर साथ जी, अपना उदाहरण पेश कीजिए कि हम राज्य में लगे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, परिस्थितियां आज भी वैसी है, लेकिन हम सेवा भाव में ही सारे कार्य करते हैं। राज्य में लगे हुए, राज्य के प्रेम में लगे हुए, राज्य के इश्क में लगे हुए, भोज कोसर की मछली की तरह उसी लय में बहते चले जाइए जो राज्य में सहजता से दे रहे, जो राज्य सहजता से हमसे करवा रहे, जो राज्य सहजता से हमें पाना, हमसे करवाना चाहते। कभी भी ना नुकरी कुछ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि करवाने वाले भी राज्य हैं और करने वाले भी राज्य हैं। हमारी हिम्मत नहीं है हम कुछ कर दें। समझ आ गई? भोज कोसर की मछलियां महाराज जी ने क्यों बोला, हमें राज्य ने हमें क्यों बोला? तो यहाँ राज्य, महाराज जी अपने जीवन पे क्या कहते हैं, हम आंखें नीचे चलते थे, थोड़ा रास्ता दिखता था, जो दिखता था बस हमें वही बोध होता था। हमें माया में रास्ता ज्यादा देखना ही नहीं। अब महाराज जी, अब आप अब लोग हम राज्य पे भी तो बात कर सकते हैं कि राज्य माया में क्यों है। जब वो खुद राज्य, जब महाराज जी राज्य से मिल लिए, खुद राज्य हो गए, तो वो माया में क्यों है? ये माया के झगड़े क्यों निपटा रहे हैं? हम नहीं कह सकते ऐसा। महाराज जी को क्या बात थी रामानंद जी के दिल्ली का रोग समाप्त करने की? महाराज जी को क्या बड़ी थी इस गांव में जाके झगड़ा निपटाने की? महाराज जी कहते ना ना, मैंने राज्य पा ली है। हम लोग ऐसा सोचते हैं रानी दीदी, प्रभा, हम ऐसा सोचते हैं ना। प्रतिवादी जितने भी सुंदर में कैमरा ऑन करके बैठे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम माया के काम क्यों करें, हम तो राज्य में लगे, हमें क्या जरूरत है माया के काम करने? ऐसा ही सोचते हैं ना, और अपने आप से पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि राज्य ने सेवा दी है? अब महाराज जी सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, कायमी की लीला कर रहे हैं, तो इन लीलाओं में सब में प्रेम बांटना। क्या लेके आए राज्य? परमधाम से इश्क खजाना। इश्क का स्वरूप ही जब उनके अंदर बैठा तो इश्क ही तो बांटेंगे, प्रेम ही तो बांटेंगे। हम क्या बांट रहे हैं? गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, ये बांट रहे हैं हम तो। और हम क्या दावा ले रहे हैं? हम ब्रिंज। सुंदर साची, माया के कार्य भी राज्य की इच्छा से होते हैं और करवाने वाले भी राज्य ही होते हैं। तो राज्य की लय में, राज्य की रजा में, राजी रहने में ही हमारी सच्ची भक्ति। किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो पूछ ले। इन्हीं प्रश्नों के साथ, इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने किसी के पर्सनल पे मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन बात को समझाने के लिए अगर हो गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटी बहन, मोटी बहन, बड़ी बहन, छोटी सखी, कुछ भी समझ के आप मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम सुंदर साहिब, प्रणाम।